दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में ऐसी डूबी हुई है कि वो कोई ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहती जिसमें लूट की संभावना न हो। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हर वही कार्य करती है जिसमें भयानक लूट किया जा सके और चिकनी चुपड़ी बातों से दिल्ली को भ्रमित करके रखा जाए, मीडिया को भ्रमित करके रखा जाए, लोगों को भ्रमित करके रखा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितनी भी सियाणापन करे, वो बहुत सारे ऐसे प्रमाण छोड़ देता है जहां उसकी चोरी, उसकी भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाती है। प्रवीण जी ने जैसा कहा, वैसे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बार करते हैं, लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये चोरों की कैसी फौज हो गई है आम आदमी पार्टी की, जो टॉप ब्रिगेड है, टॉप गैंग है। यही जल बोर्ड जो कभी 600 करोड़ सालाना फायदे में होता था, आज लगभग 76,000 करोड़ के लोन से दबा हुआ है घाटे में। और अब मैं सीधे सीधे आता हूं आतिशी जी के उस लेटर के कारणों की उसकी छानबीन करता हुआ आज उसका मैं पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। और इसके पहले मेरी जो प्रमुख मांग है कि हम जितनी बातें आज कहेंगे उसका निचोड़ ये है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आतिशी जी अगर आप सुन रहे हैं तो सीधे सीधे ऑडिट कराइए, श्वेत पत्र जारी करने की आवश्यकता है कि अब तक जल बोर्ड का कौन सा पैसा कहां गया, कहां लगा, कितना लोन लिया गया। इसका जब तक श्वेत पत्र ऑडिट नहीं होगी तब तक हम आप दिल्ली के हर व्यक्ति उससे बातें कर सकते हैं। प्रश्न है कि ऑडिट क्यों नहीं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2016-17 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के न तो कोई खाते बने हैं और न तो कोई ऑडिट हुआ है, और 76,000 करोड़ का कर्ज ले लिया गया, खाता नहीं है। कहां गया, किस मद में गया, किस एड में गया, इसका कोई हिसाब ही नहीं हुआ है। तो आतिशी जी को चिट्ठी क्यों लिखना पड़ा? इसके संदर्भ में हमारे जो प्रमुख 5 बिंदु हैं वो मैं आज दिल्ली के मीडिया के थ्रू दिल्ली के लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं। और ये कितने बड़े चोर हैं, ये सब जेल में जा रहे, फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा अगला दिन जेल में हो सकता है, हमारी भी बारी। हम केवल 2023-24 की बात करते हैं। 2023-24 में इनका जो भी बजट निर्गत है कि इतना जल बोर्ड में जाएगा, वो है लगभग 4,800 करोड़। उसमें इनको 1,557 करोड़ रुपया मई में सैंक्शन हो गया है। 2023-24 के ही मई में 1,557 करोड़ सैंक्शन हो गया। इन्होंने फिर से दूसरा, अब ये डिमांड किसके बीच में हो रही है? उन्हीं का डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग और जल बोर्ड। जब इन्होंने दूसरा खेप
रिलीज करने को बोला तो वित्त विभाग ने सिर्फ इतना पूछा है कि 1557 करोड़ जो गया है उसका हिसाब किताब दे दिया जाए, कहां कहां लगा। ये हिसाब ही नहीं दे रहे। आप सब हमारे सामने जो बैठे हैं पत्रकार हैं, जो सुन रहे हैं, वो दिल्ली के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। 1557 करोड़ का वही डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का वित्त विभाग पूछता है कि सर कहां कहां गया, क्योंकि उसमें से वित्त विभाग को पता है कि 750 करोड़ ऐसी जगह खर्च कर दिए हैं जो इस जल बोर्ड के हेड में था ही नहीं। और जैसे ही उन्होंने पूछा, पैसा तो रखा हुआ है, उन्हीं की सरकार में है, जैसे ही हिसाब किताब मांगा गया, आतिशी जी गुर्रा गई, जैसा हमारे प्रवीण शंकर कपूर ने कहा। आप सोचिए, मेरे दिल्ली के लोग, भाई बहन, सोचिए कि ये कौन सी सरकार है जो पैसा खर्चा करना चाहती है लेकिन बताना नहीं चाहती कि कहां खर्च हो रहा है। इसका मतलब अब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और जल बोर्ड की स्थिति क्या है? 9 साल में इन्होंने दिया क्या है दिल्ली को? दिल्ली में 1350 एमजीडी पेयजल की आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता मात्र 950 एमजीडी का है। वो भी 950 एमजीडी हमारे जब राष्ट्रपति शासन था 14-15 में, उस समय हमने बढ़ाया है, केंद्र सरकार ने बढ़ाया, एक नया संयंत्र लगा के तब 950 हुआ। जरूरत कितनी है? 1350 एमजीडी। आप 9 साल में 5 एमजीडी भी पानी बढ़ा नहीं सके। कैसे बढ़ेगा दिल्ली के पानी की आवश्यकता का? उसका कोई कदम नहीं उठा सके। शर्म नहीं आती अरविंद केजरीवाल जी आपको? दिल्ली की गलियों से अक्सर पानी के लिए महिलाएं आती हैं, बगड़ी फोड़ती हैं, धरने करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, गंदे पानी दिखाती हैं, मीडिया पे आता है, वेब न्यूज वाले लोग दिखाते हैं, लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंगता। 9 साल से उतनी आवश्यकता और 76,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया गया, किधर गया? आतिशी जी, आपको अगर गुस्सा आता है तो आपको कारण बताना भी आना चाहिए। और इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था में इसीलिए राज्यपाल होते हैं, इसीलिए एलजी होते हैं कि आप जब लूट की पूरी दरिया बहा देते हैं तो उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। यही कारण है कि आज आतिशी से उन्हीं के डिपार्टमेंट ने कहा, मैडम 1557 करोड़ का हिसाब दे दिया जाए, बाकी आगे जाता है। अब ऐसी स्थिति में उनका गुस्सा क्या दिखाता है? उनका जो गुस्सा दिखाता है उसका जवाब मनोज तिवारी के पास नहीं है, सीएजी के प्रश्न में है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सीएजी इनके खिलाफ 4 टिप्पणी किया है, जो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो सीएजी की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड पर अनेक विपरीत टिप्पणियां हैं, पर 4 जो उल्लेखनीय टिप्पणी है, मैं उसमें जरूर आज दिल्ली सरकार का, आतिशी जी का ध्यान मीडिया के थ्रू लेना चाहता हूं। पहला, दिल्ली जल बोर्ड के 477 बैंक खाते हैं। उस 477 बैंक खातों में 111 खातों की कोई जानकारी ही नहीं। मैं कोट कर रहा हूं सीएजी को, जबकि इन खातों में 102 करोड़ रुपए होने का प्रमाण है। फिर उन खातों की जानकारी क्यों नहीं है? यह सीएजी का कोर्ट है। वही सीएजी जिसकी रिपोर्ट लेकर के ये शीला दीक्षित जी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, सफल भी रहे, वही सीएजी। सेकेंड क्वेश्चन, एक बैंक खाते में 11 करोड़ रुपए होते हुए भी जल बोर्ड ने दिखाया कि शून्य है।
क्यों? 107 करोड़ रुपए, थर्ड क्वेश्चन, 107 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि बैंक एडजस्टमेंट के नाम पर बट्टे खाते लिखी गई। हिसाब देना चाहिए। 107 करोड़ रुपया, कौन सा बैंक एडजस्टमेंट, किस बैंक के साथ एडजस्टमेंट, किन परिस्थिति में एडजस्टमेंट? नो रिप्लाई ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। और एक चौथा सवाल कि 974 करोड़ रुपए के राजस्व को चेक इन ट्रांजिट के रूप में दिखाया गया है, जबकि सीएजी को केवल उसमें 8 करोड़ ही रुपया दिखाया गया है, और लिया कितना गया? 904 करोड़। आतिशी जी, आपके गुस्से का अर्थ अब दिल्ली समझने लगी है, और खासतौर से हम सांसद जरूर समझ रहे हैं, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, और हम इस बात का सपोर्ट करते हैं कि वित्त विभाग को संवैधानिक नियमों से चलना चाहिए। जब तक उन डिपार्टमेंट को यह ना बता सके कि यह पैसा हम किस हेड में खर्च करेंगे। हर विभाग का एक हेड होता है, बट ये न हेड बताने को तैयार हैं, और न तो पैसे का कहां उपयोग होगा या पिछला उपयोग हुआ ये बताने को तैयार हैं। तो ये स्पष्ट रूप से एक बड़े भ्रष्टाचार का प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें बड़े जांच की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इनके 9 साल के जल बोर्ड के पूरे एक्सपेंडिचर का ऑडिट रिपोर्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है कि हम तो हर हाथ में गंदा पानी मिल रहा है या तो पानी नहीं मिल रहा है, और उसी के नाम पे ये सब इतने बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो पहले इनके इस हिसाब किताब को, या यूं कहिए इनके भ्रष्टाचार की सच्चाई दिल्ली के जनता के सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है, और निश्चित रूप से वित्त विभाग को बिना कारण बताए, बिना हिसाब दिए पैसे रिलीज करने के पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए।